शरद पवार के लेवल पे कुछ बात नहीं होगी, मेरी तो नहीं होगी। ये मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। आज जो मान सम्मान तुम्हें मिल रहा है, शिवसेना के नाम पर मिल रहा है, हिंदुत्व के लिए मिल रहा है, भगवा झंडा के लिए मिल रहा है। एक समय था जब शिवसेना की विचारधारा में हिंदुत्व और राष्ट्रीयता हुआ करती थी। ये वो समय था जब बाला साहेब ठाकरे की बनाई पार्टी शिवसेना में हिंदुत्व की अवधारणा में राष्ट्रीयता थी। जब तक वो जीवित रहे, देश के आगे उन्हें कुछ भी स्वीकार नहीं था। लेकिन उनके जाने के बाद पार्टी की कमान पूरी तरह से अपने हाथ में लेने वाले उनके सुपुत्र उद्धव ठाकरे ने अपने पिता के बनाए सभी सिद्धांतों को मातोश्री से बाहर फेंक दिया। उद्धव ठाकरे ने महज सत्ता पर बैठने के लिए शिवसेना के धुर विरोधी रहे शरद पवार और कांग्रेस से हाथ मिलाया और शिवसेना को हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी विचारधाराओं में रंग दिया। 16 अप्रैल 2020 को जब उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी सरकार के मुख्यमंत्री थे, तब वो पालघर में 2 साधुओं की निर्मम हत्या जैसे जघन्य अपराध को रोक पाने में असमर्थ रहे थे। इतना ही नहीं, अमरावती में मारे गए श्री उमेश कोल्हे के मामले को दबाने का काम भी उद्धव सरकार ने किया था। इन 2 मामलों को देखते हुए इतना तो विश्वास हो चला था कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने हिंदुत्व का चोला उतारकर फेंक दिया है। जिस भगवा ध्वज तले शिवसैनिकों के चलने की बात बाला साहेब ठाकरे किया करते थे, उस भगवा ध्वज को उद्धव ठाकरे ने मातोश्री और अपने दिल से निकालकर बाहर कर दिया। अब उद्धव की शिवसेना हिंदू विरोधी हो चुकी है। तभी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधि मंडल से उद्धव ठाकरे बड़े गर्मजोशी से मिलने में शर्म भी महसूस नहीं करते। उद्धव ठाकरे के सहयोगी प्रकाश आंबेडकर ने संभाजीनगर में औरंगजेब की मजार पर फूल चढ़ाए और सिर झुकाया, तो भी उद्धव ठाकरे का खून नहीं खोला। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान का अपमान होता देख भी उद्धव ने चुप्पी साधे रखी। हिंदुत्व ही नहीं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने राष्ट्रीयता को भी ताक पर रख दिया। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनते ही अवैध तरीके से रह रहे प्रवासियों के लिए राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर विकसित करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के फैसले को रद्द कर दिया था। उद्धव सरकार के मन में आखिर रोहिंग्याओं के लिए इतनी हमदर्दी कैसे जगी? अपने राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीयता की तिलांजलि देने वाली उद्धव ठाकरे की शिवसेना बालाकोट एयर स्ट्राइक की सफलता पर भी सवाल उठाने से नहीं चूकी। उद्धव के मुख्यमंत्री रहते मुंबई हमलों के दोषी याकूब मेमन की कब्र मजार में बदल गई। क्या यही है उद्धव ठाकरे का राष्ट्र प्रेम? क्या यही है शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के नए सिद्धांत? अब जो बेटा अपने पिता की विरासत को सत्ता के लिए पल भर में मिटा सकता है, वो जनता के लिए हितकारी भला कैसे हो सकता है?